देखो यार, अक्सर हम लोगों के क्वेश्चन होते हैं ना कि हमारा ब्रेकअप हो गया, सामने वाले इंसान के साथ हमारी बन नहीं रही है, सामने वाला इंसान मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझको वो वैल्यू नहीं दे रहा है, या मुझे वो एक्साइटमेंट, वो एफर्ट नहीं दिख रहा है, या फिर मैं क्या एक गलत रिश्ते में हूँ, क्या मैं एक सही रिश्ते में हूँ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनका अगर आपने ख्याल रखा ना, आपका कभी ब्रेकअप नहीं होगा। और अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है या होने वाला है ना, तो भी आप उस चीज को मैनेज कर पाओगे और अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे, अपने आप को बेहतर बना पाओगे। और जब भी आप स्ट्रांग एंड बेहतर एंड अपनी पर्सनालिटी पर काम कर लेते हो ना, कोई भी इंसान आपको छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। और अगर कोई इंसान जा रहा है तो विद इन फ्यू टाइम वो इस इंसान को महसूस होगा कि उसने खोया क्या है। तो हम उन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मुझे नहीं देखा है या आप पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल वाकई में आपके लिए ज़रूरी है तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस आईडी पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं डेली लाइव आता हूं। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरे से बात कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से पर्सनली बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर हूँ, तो दिस इज द व्हाट्सअप नंबर जिसपे मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट्स पेड, इट्स नॉट फ्री। तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो, सबसे पहली चीज हम बात करते हैं ना, जब भी आप चाहते हो कि आप किसी भी रिश्ते को बहुत खूबसूरत बनाओ, बहुत बेहतर बनाओ और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपकी चीजें अच्छी चलें और एक लॉन्ग टर्म आप सस्टेन कर पाओ ना, तो उसके लिए सबसे पहली चीज याद रखना, डोंट लूज योरसेल्फ। अपने आप को आपको लूज नहीं करना है। एंड ऐसा होता है जब भी आप प्यार में जाते हो ना, जब भी आप रिलेशनशिप में जाते हो, आप भूल जाते हो कि आप भी कुछ हो, आपकी भी अपनी कोई वैल्यू है, आपकी भी अपनी कोई वर्थ है, आप भी कुछ मायने रखते हो। हमें ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में हम ऐसा फील करा रहे हैं सामने वाले इंसान को कि यार मैं उसको प्यार करती हूँ ना, मैं उसको प्यार करता हूँ ना, मैं उसके लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके पैरों में भी गिर जाऊंगा, उसकी हर बात मान लूंगा, उसकी हर बात सुन लूंगी, सब कुछ करने को रेडी हो जाते हैं। होता है ना ऐसा, अक्सर प्यार में ऐसा होता है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है ना, तो एक बार प्यार करके देखना, या फिर अगर आपने प्यार किया है तो एक बार अपने रिश्तों को उठा के देखना, तुमने किया क्या था शुरू में। जब भी आप एक रिश्ते में जाते हो, आप क्या करने लगते हो कि यार किसी भी तरह से कुछ भी करके सामने वाले इंसान को खुश करना है, सामने वाले इंसान हैप्पी हो, उसके लिए कुछ भी मानना है हम मान लेंगे, उसने कुछ भी बोल दिया हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसने मतलब कुछ भी चीजें हो रही है ना, वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट। कि ठीक है ना, बोल दिया तो क्या हो गया, गाली दे दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा गलत बिहेव कर दिया तो क्या हो गया, मेरा पार्टनर है ना। अभी कल ही मैं किसी इंसान से बात कर रहा था, ही वाज सेइंग कि यार मैंने अभी 1 से 1.5 महीने का रिलेशनशिप है और मैंने उसके लिए बोल दिया मैं सब कुछ करूंगा, मैं तेरे लिए से शादी भी करूंगा, तेरे साथ ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, तेरा पैर धो करके पी लूंगा, प्लीज प्लीज तू मेरी जान है, तू मेरी सब कुछ है। एंड विद इन 1.5 मंथ सी लेफ्ट हिम एंड वो किसी और के साथ हो गई। एंड हम ऐसा सोचते हैं कि हम खुद को लूज कर देंगे, खुद को उसके सामने मतलब एकदम किसी भी तरह से उसके पैरों में गिर जाएंगे तो शी विल लव यू। नो, आपको अपने आप को लूज नहीं करना है, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है। जब आप किसी इंसान के लिए सब कुछ करने लगते हो, आप भूल जाते हो कि मुझे खुद के लिए भी कुछ करना है, मेरी अपनी भी लाइफ है, मेरी अपनी भी वर्थ है। और जब आप ये चीज भूल जाते हो ना, तो फिर सारी चीजें पीछे छूट जाती हैं। जिस चीज को लेकर के तुम भाग रहे, मैं किसी इंसान को बहुत प्यार दूंगा, बहुत वैल्यू दूंगा, बहुत कुछ ऐसा करूंगा कि वो इंसान मेरे बारे में ही सोचेगी, उसको मेरे से ज्यादा कोई प्यार दे ही नहीं सकता है। ब्रो, किसी को आपके प्यार की जरूरत है ही नहीं। सिस्टर, उसको आपके प्यार की जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान आपके साथ केवल प्यार की वजह से नहीं होगा, केवल आप उसके सामने अपनी डिसरिस्पेक्ट करा लोगे इस वजह से नहीं होगा। किसी इंसान को आपके साथ होने के लिए उसको आप में कुछ दिखना चाहिए, आप में कुछ बात दिखनी चाहिए, आपकी आइडेंटिटी दिखनी चाहिए, क्योंकि उस इंसान ने आपसे अगर प्यार किया है तो कुछ देख के किया है। और अगर तुम खुद को ही लूज कर दोगे तो वो इंसान ने तो जिससे प्यार किया था वो इंसान ही नहीं रहा। अक्सर हम प्यार में यह गलती करते हैं कि हम खुद को लूज कर देते हैं। डोंट। आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आप एक इंसान हो, आपकी अपनी एक पूरी पर्सनालिटी है। डोंट लूज योरसेल्फ। दूसरी चीज है मेरे दोस्त, इन्वेस्ट योरसेल्फ बट नॉट ब्लाइंडली। कि अपने आप को आप इन्वेस्ट तो कर रहे हो, आप प्यार भी कर रहे हो, केयर भी कर रहे हो, टाइम भी दे रहे हो, एफर्ट भी लगा रहे हो, पैसे भी खर्च कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट आपको एक बार ये सोचना पड़ेगा, कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप उसको केयर दे रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप उसके लिए एफर्ट लगा रहे हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट एक बार आपको देखना पड़ेगा कि कर किसके लिए रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। ये भी देख लो, क्या वो इंसान वर्थ इट है उस चीज के,
क्या उसके लिए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। अगर वो इंसान उस चीज़ के वर्थ इट ही नहीं है कि उसके लिए आपको करना ही नहीं चाहिए और आप किए जा रहे हो किए जा रहे हो किए जा रहे हो, आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि आप एक रिलेशनशिप में हो और आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उसका रिटर्न भी मिलना चाहिए। एंड अगर कहीं किसी इन्वेस्टमेंट में आपको बिल्कुल ही रिटर्न ही नहीं मिल रहा है तो आप एक गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू स्टॉप इट। ये जो प्यार का कॉन्सेप्ट है ना कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के प्यार करना, अनकंडीशनल प्यार करना, भाई ये चीज़ रिलेशनशिप में वर्क नहीं करता है। और अगर तुम आ रहे हो तो यहां पे रोओगे तुम्हें ये चीज़ देखना है कि वो एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव की बात की जा रही है, दैट इज नॉट इन रिलेशनशिप। वो एक प्यार की बात की जा रही है जो तुम्हें खुद से होगा। वो एक प्यार की बात की जा रही है दैट इज ए स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ लव, नॉट द लव इन दिस जनरेशन एंड दिस सोसाइटी इन दिस लाइफ। यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि यार अगर तुम एक रिलेशनशिप में जा रहे हो ना तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो ट्रांजेक्शन्स फेयर हो रहे हैं। अगर सामने से भी तुम्हें वो केयर, वो एफर्ट, वो इमोशंस दिख रहे हैं, गो फॉर इट। आई एम नेवर गोइंग टू से कि यार नहीं करो, डू। बट क्या वो चीज सामने से तुम्हें मिल रहा है या फिर केवल आपकी तरफ से ही जा रहा है जा रहा है जा रहा है। तो अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो थोड़ी आंखें खोल लो, अदरवाइज जब आंखें खुलेंगी ना या कोई जबरदस्ती आंखें खुलवाएगा बहुत दुख होगा। तो थोड़ा सा देख लो कि किसके लिए कर रहे हो। अगर वो वर्थ इट है तो डू, अगर नहीं है तो क्विट वहां से करो। तीसरी चीज है ऑलवेज लुक फॉरवर्ड फॉर हिज एक्शंस, कि आप किसी इंसान की बातों में मत आओ, उसके एक्शंस पे फोकस करो कि इंसान कर क्या रहा है। कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो आपको बातों में नहीं जाना है। अगर आप बातों में चले गए ना कि कोई इंसान ये बोल रहा है, कोई इंसान वो बोल रहा है, कोई इंसान ने बोल दिया तेरे लिए ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, तेरे से शादी करूंगा, तेरे साथ ही सब करूंगा, बातों में मत जाओ। इंसान बोला मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, भाई उसके एक्शंस में कहीं दिख ही नहीं रहा है कि वो इंसान प्यार करता है एंड यू आर सेइंग कि वो बहुत प्यार करता है। नो, स्टॉप इट। रुको, देखो कि क्या वो इंसान जो बोलता है क्या उसके एक्शंस में भी वो चीजें दिखती है या नहीं दिखती हैं। एंड अगर उसके एक्शंस में नहीं दिखती हैं तो बोलने पे मत जाओ। बोलने के लिए में क्या ही जाता है। कोई इंसान प्यार नहीं भी करता है तो उसको भी बोल दिया आई लव यू, आई लव यू, ठीक है, क्या हो गया। अगर आई लव यू बोल करके या मैं तुझसे प्यार करता रहूंगा, तेरे साथ जिंदगी भर रहूंगा, और वो बोल करके किसी लड़के को आपके साथ फिजिकल होने का मौका मिल रहा है, क्यों नहीं बोलेगा। क्या जाता है उसका ये बात बोलने में। तो द पॉइंट इज दैट कि आप देखो कि किसी इंसान की तरफ से जो बातें आ रही हैं क्या उस इंसान के एक्शंस उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड अगर उसके एक्शंस इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो कभी भी किसी इंसान के वर्ड्स को मत मानो, अदरवाइज आगे चल के पछताओगे। एंड चौथी एंड इंपॉर्टेंट चीज कि टाइम एंड स्पेस आर इंपॉर्टेंट टूल्स। जब भी आप एक रिलेशन में जा रहे हो आपको टाइम एंड स्पेस के मैनेजमेंट को समझ के जाना पड़ेगा कि कभी कभी किसी इंसान को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड कभी कभी किसी इंसान को स्पेस देना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी इंसान को रिश्ते में टाइम नहीं दे रहे हो तो भी आपका रिश्ता बर्बाद हो जाएगा, और अगर आप अपने रिश्तों में समटाइम्स स्पेस नहीं दे रहे हो तो भी आपका रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। कि मे बी ऐसा हो रहा है कि यार टाइम तो देना ही चाहिए, हर दिन आप किसी इंसान से बातचीत कर रहे हो, चीज़ें हो रही है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ फाइट हो गया है, कुछ एग्रेशन हो गया है, कुछ गुस्सा आ गया है एंड यू आर सेइंग कि नहीं यार कम्युनिकेट करो, बात करो, ठीक करते हैं। होता है ना कुछ लोगों में कम्युनिकेशन का कीड़ा कि नहीं बात करो, ठीक करो। समटाइम्स हमें लगता है कि यार हम 2 मिनट कभी नाराज होते हैं, कभी 2 घंटे होते हैं, कभी कोई इंसान जाकर के 2 दिन में मानता है। मतलब हर एक इंसान के अपने इमोशनल स्पेक्ट्रम है। तो अगर कोई इंसान 2 मिनट में समझ जा रहा है, ठंडा हो जा रहा है, वो कह रहा है भाई तू भी ठंडा हो 2 मिनट में, चल बात करते हैं, वो इंसान उस समय उस जोन में ही नहीं है। उस इंसान को लगता है कि 2 घंटे 2 दिन लगेंगे उस इंसान को, तो गिव हिम स्पेस, गिव हर स्पेस, थोड़ा सा स्पेस। तो जब वो उस मेंटल जोन में आ जाए कि उसे बात करने का कि अब मेंटल स्टेबिलिटी है उसकी, अब वो इंसान उस टाइम पर उस जोन में जाकर के बात कर सकता है, देन गो फॉर इट। तो समटाइम्स बात करना ही जरूरी नहीं है, यह भी आपको समझना पड़ेगा कि कब बात करना है, किस सिचुएशन में बात करनी है। क्योंकि हर समय अगर आप बोलने पे ही चले गए ना तो चीज़ें आप बर्बाद कर लोगे। तो समटाइम्स स्पेस देना भी जरूरी है। मे भी तुम किसी इंसान के साथ रिलेशन में हो और कोई इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम कह रहे हो नहीं मेरे को बात करनी, बताओ बताओ बताओ, और इंसान कुछ नहीं बता रहा है या फिर इंसान एग्रेशन में आकर के कुछ भी बोल रहा है, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो समटाइम्स यू हैव टू गिव स्पेस कि यार अगर कोई इंसान मेरे को इग्नोर कर रहा है ना, किसी को मेरे से बात नहीं करनी है, मैं 2-4 दिन साइलेंट होती हूँ, मैं 2-4 दिन साइलेंट होता हूँ, सामने वाले इंसान को सब समझ में आ जाएगा। बट अगर मैं साइलेंट नहीं हो रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, हर दिन मैं अपनी वैल्यू डाउन करती जाऊंगी, हर दिन मैं अपना वैल्यू डाउन करता जाऊंगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अगर कोई इंसान इस तरह की चीज़ें कर रहा है तो उसे स्पेस देना जरूरी है। तो टाइम एंड स्पेस का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीखना चाहिए। एंड 5वीं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यार, मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ते हैं, दोस्ती है, भाईचारा है, कहीं भी तुम हो, अगर तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को वहां पे हार्म हो रहा है, यू हैव टू फिगर इट आउट।
कोई स्कोप नहीं है। आप किसी इंसान को, इंसान के प्यार में आप पागल हो, इंसान तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम आज सह लोगे। आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि प्यार अगर किसी रिश्ते में नहीं है ना तो भी चल जाएगा, बट इज्जत होनी चाहिए। जब रिस्पेक्ट होगी, केयर होगी, प्यार अपने आप डेवलप हो जाएगा। बट अगर तुम कितना भी प्यार प्यार बोल रहे हो और सामने वाले इंसान की इज्जत उतार के रख दे रहे हो सामने ना, देयर इज नॉट गोइंग टू हैपन ए ग्रेट लव। तो जब भी आप किसी भी रिश्ते में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो। ऐसा ना हो कि आप खुद की नजरों में ही गिर जाओ कि यार मैं कैसा इंसान हूं, मैं ये क्या कर रहा हूँ। समटाइम्स होता है ना हमारे प्यार में, हमारे रिश्तों में, कोई इंसान हमें गालियाँ दे रहा है, कोई इंसान हमें अब्यूज़ कर रहा है, और हम वहाँ पे बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कि यार ये क्या है, इस इंसान ने ऐसा कर दिया, फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। हम अपने अंदर ही अंदर गिल्ट में चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। किसी भी रिश्ते में हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके चलो। एंड अगर उस पर कोई भी आँच आती है, टेक स्टैंड फॉर इट। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। कोई इंसान आ रहा है जो आपको एब्यूज कर रहा है, उसको वहीं पर बोल दो कि भाई ठीक है, रिश्ता है, प्यार है, सब चीज़ है, बट अगर इस लैंग्वेज में तुमने मेरे से दोबारा से बात की तो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, नॉट गोइंग टू इन टच विथ यू। ओके, तो ये 5 चीजें हैं जिनका अगर तुमने ख्याल रख लिया और इस पर अपने बाउंड्रीज में इन चीजों को सेट कर लिया ना, कोई भी इंसान आपको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। हर एक इंसान देखेगा ना कि एक इंसान में डिग्निटी दिख रही है, एक इंसान की अपनी खुद की आइडेंटिटी है, एक इंसान वहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है, मुझ में इन्वेस्ट कर रहा है, मेरे से वो रिटर्न मिल रहा है और उतना इन्वेस्ट मेरे में कर रहा है, वो क्यों छोड़ के जाना चाहेगा। किसी इंसान के साथ अगर आप ऐसे हो जहां पर आप देख रहे हो कि एक्शंस दोनों कर रहे हो एक दूसरे के लिए, जहां पर एक इंसान को दिख रहा है टाइम एंड स्पेस का फंडा इसको समझ में आता है, जहां पर रिस्पेक्ट मैं अपनी कर पा रहा हूं, वो अपनी कर पा रहे हैं, कोई इंसान आपको क्यों छोड़ के जाना चाहेगा। हम ये गलतियां करते हैं जहां पर लोग हमसे ब्रेकअप करते हैं, छोड़ के जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।